इट फील्स नर्वस। मुझे कोई नहीं दिख रहा है, सो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। एंड जैसे नर्वस बोला, मैं बस हिंदी में पोएम बोलने वाला हूँ तो स्टार्टिंग में हिंदी में कर देता हूँ कि मेरे को ऐसा धाक दुख हो रहा है। थैंक यू सो मच भैया। भैया है तो सब है। कितना टाइम है हमारे पास? जितना मैं चाहूँ। थैंक यू। तो शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? किसने किसने किया? हाथ ऊपर करो। दिख नहीं रहा, हाथ ऊपर करो। तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने भी किसी से मोहब्बत की थी, मतलब की है, ठीक है, प्यार किया है। तो हर इंसान अपना प्यार का इजहार कुछ अलग अलग तरीके से करता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो, मुझे लिखना नहीं आता वैसे, मुझे बस तारीफ करनी आती है उसकी, और उस तारीफ करता जाता वो कविताएं बन जाती है। तो ऐसे ही उसको कहा कि सुन, तेरे दिल में मुझे रहना, तेरे दिल में मुझे रहना, बस तुझी से ही कुछ कहना। तेरे दिल में मुझे रहना, बस तुझी से ही कुछ कहना। कहते कहते देखना एक सपना, और सपनों में बनाना है तुझे अपना, और सपनों में बनाना है तुझे, सपनों में बनाना है तुझे अपना। तेरा वो सपनों में आकर मुस्कुराना, तेरा वो सपनों में आकर मुस्कुराना, तेरा वो बार बार ना कहना। कहता है अब बस तुम्ही से दिल लगाना, कहता है अब बस तुम्ही से दिल लगाना। ऐसे हमने उसको प्यार का इजहार कर दिया, और उसने बेहतरीन तरीके से हमें ना कहा। उसने ना नहीं कहा, वैसे उसने नो कहा था। और फिर हम उस तरीके के हमने कहा कि देखो सुनो, धरती को कुछ केंद्र समझ बैठे, धरती को कुछ केंद्र समझ बैठे। पहले दुनिया सोचती थी कि अर्थ इज द सेंटर एंड एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो धरती को कुछ केंद्र समझ बैठे, कांच को कुछ हीरा समझ बैठे, एप्पी फीस को कुछ मदिरा समझ बैठे, और दौलत को कुछ जहां समझ बैठे, और दौलत को कुछ जहां समझ बैठे। पर फिर भी ये ठीक है, पर फिर भी ये पर फिर भी ये क्योंकि हम तो वो नादान है जिसे ना कहा गया था, फिर भी उस ना को हम हाँ समझ बैठे, फिर भी हम उस ना को हाँ समझ बैठे। उसके बाद हमने देखी एक मूवी का नाम नहीं पता, लेकिन डायलॉग याद है कि when girls say no, it's hey no it's when girls say no, it's no, ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा मतलब ना, मैं भी क्या हो गया, मैं ऐसे थोड़ा सा बैठ जाता हूँ यहाँ पे, मैं वैसे ही बैठा करता था, ऐसे गुमसुम बैठा करता था, और आसमान को देखता था। तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि तुम इस भरे आसमां को क्यों देखते हो, तुम इस भरे आसमां को क्यों देखते हो। मैंने कहा कि मैं सवाल करता हूँ उन बादलों से, जवाब मुझे बूंदों में मिलते हैं। मेरी शख्सियत अब ऐसी हो गई है जनाब, अब हम लोगों से कम कायनात से ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। तो एवरी फ्रेंड ऑब्जर्व ना, मतलब कोई तो सैड हो गया, हम भी पूछते हैं आर यू डूइंग ओके। भैया का तो मुझे मैसेज आता रहता है हाउ आर यू डूइंग। थैंक यू सो मच भैया। तो ऐसे ही किसी ने मुझे पूछा कि वो पूछते हैं ना यार कैसी थी वो, एंड और बहुत सारे क्वेश्चंस। तो दोस्त ने पूछा कि क्या किसने उसने पूछा कि क्या तुमने कभी उसकी तारीफ की। मैंने
सैड हो ना थोड़ा सा, मतलब दिखना चाहिए कि यार मैं सैड हूँ। मैंने सिरे लगा था, मैंने हाँ नहीं कहा, मैंने बस ऐसे। तो उसने पूछा यार वो कैसी थी? ऐसे नहीं पूछा, यार वो कैसी थी? और मैंने उस रात को एक सितारे को देख के कहा कि वो मुझसे बहुत अलग थी, वो मुझसे बहुत अलग थी। यार मैं तो उस मुस्कुराहट की तरह जो गम छुपाए बैठी है, यार मैं तो उस मुस्कुराहट की तरह जो गम छुपाए बैठी है, और वो उस मुस्कान की तरह जो सारे गमों को ही भुला दे, वो सारे गमों को ही भुला दे। मैं वो कच्चे घड़े की तरह जो टूट जाए हवा से, मैं वो कच्चे घड़े की तरह जो टूट जाए हवा से, मैं तो वो छोटी शायर की तरह जो लिख ना पाया कभी अपनी दास्ताए, पर वो उस पेड़ की तरह जो रोकते बड़ी आंधियाँ, अरे वो उन शायरों की तरह जो लिखते लाखों शायरियाँ, अरे वो उन शायरों की तरह जो लिखते लाखों शायरियाँ। मैं उस दिए की तरह, मैं उस दिए की तरह जिसे गर्व बस खुद पे है। मैं उस दिए की तरह जिसे गर्व बस खुद पे है, और वो उस सूरज की तरह जिसे बस अंधेरा मिटाना पसंद है, जिसे बस अंधेरा मिटाना पसंद है। मैं वो पढ़ा लिखा जो पढ़कर भी सीख ना पाया, मैं वो पढ़ा लिखा जो पढ़कर भी सीख ना पाया, और वो अनपढ़ जिसने हम जैसे पढ़े लिखे को जीना सिखाया, हम जैसे पढ़े लिखे को जीना सिखाया। सीरियस हो गई सब? सीरियस मत होना। पोएम है, ठीक है। तो फिर बाद में मैं उससे मिला, ठीक है, और उसने कहा कि हाँ देख रही हो, मैं मेरी तारीफ दूसरों के पास कर रही हो, मेरे पास कर दो थोड़ी बहुत। तो हमने कहा ठीक है, और हमें तो लिखना नहीं आता, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे तो बस उसकी तारीफ करनी आती है। तो मैंने कहा कि ये रिसेंट लिखा है वैसे, ठीक है, ऑन 31 मैं एक एजुकेशनल ट्रिप पे था। एजुकेशन मेरा पहला प्यार है। तो उस ट्रिप में हम गलती से समुंदर के पास चले गए हैं, और समुंदर में मुझे उस टाइम मतलब इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने समुंदर का पानी महसूस किया कि वो खारा होता है। पढ़ा तो था मैंने, NaCl तो है उसमें, बट पहली बार रियलाइज भी हुआ। तो मैंने कहा कि मैं समुंदर जितना खा रहा हूँ, ये सडन आया उस टाइम पे। मैंने कहा मैं समुंदर जितना खा रहा हूँ, तुम नदी जैसी मीठी हो। अब थोड़ा बहुत सबका आवाज आना चाहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और यहाँ पे देखो कैसा है, अब मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ लेकिन खुद को भी कम नहीं बोल सकता हूँ, तो हर सेंटेंस बहुत ध्यान से बोलना पड़ा। तो मैंने कहा कि मैं समुंदर जितना खारा हूँ, तुम नदी जैसी मीठी हो, मैं आसमान का एक तारा हूँ, तुम पूर्णिमा की चांद हो, तुम पूर्णिमा की चांद हो, मैं आग जितना गर्म हूँ। सोचो मैं खुद को गर्म बोल रहा हूँ, तो उसको क्या बोलना चाहिए? कंफ्यूज 2 मिनट के लिए। तो मैंने कहा कि मैं आग जितना गर्म हूँ, तुम सूरज जैसी गर्मी हो, मैं हवा जैसा शीतल हूँ, तुम वसंत का वो एहसास हो, तुम वसंत का वो एहसास हो। मैं बीता हुआ एक पल हूँ, मैं बीता हुआ एक पल हूँ, तुम आने वाली सुबह हो। और इट वॉज 31 दिसंबर जैसा मैंने कहा। तो मैं बीता हुआ पल हूँ, तुम आने वाली सुबह हो, मैं साल का आखिरी दिन और तुम नए साल की शुरुआत हो, तुम नए साल की शुरुआत हो। मैं गर्मियों का नारल पानी, मैं गर्मियों का नारल पानी, तुम सर्दियों की चाय हो, मैं गर्मियों का नारल पानी, तुम सर्दियों की चाय हो, मैं खुशी का आंसू हूँ, तुम उन आंसुओं की वजह, और तुम उन आंसुओं की वजह। ये खुशी के आंसू है, आंसू मतलब सैड वाले आंसू, खुशी के आंसू है। फिर उसके बाद कहा कि मैं कीचड़ में खिला कमल हूँ,
मैं कीचड़ में खिला कमल हूँ, अब मैंने खुद को कमल बोल दिया, ठीक है, अब उसको क्या बोलूँ? कीचड़। Confused। क्या बोलूँ? क्या बोलना चाहिए? किसी ने बोला कुछ? तो मैंने कहा कि मैं कीचड़ में खिला कमल हूँ, तुम फूलों की रानी गुलाब हो। मैं कीचड़ में खिला कमल हूँ, तुम फूलों की रानी गुलाब हो। मैं बच्चों ने लिखा हुआ निबंध हूँ, तुम शायर की लिखी शायरी हो। ओहो। और तुम शायर की लिखी शायरी हो। मैं शक्कर जैसा मीठा हूँ, अब देखो मैं खुद को बोल रहा हूँ कि आई एम स्वीट। मैं शक्कर जैसा मीठा हूँ, तुम जीवन की मिठास हो। तुम जीवन की मिठास हो। चाहे मैं कैसा भी हो, चाहे तुम कैसी भी हो, बस ये याद रखना कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। और तुम मेरे हो। थोड़ा जोर से बोलो ताकि मोटिवेशन मिले। तुम मेरे हो। थैंक यू सो मच। बस इतना ही था। ये जो भी लिखा है, I was expecting standing ovation. Thank you so much. अगर और भी टाइम है तो हम और सुनेंगे बाद में। अभी किसी और को बुला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।